जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं। एफडी आता है, आरडी आता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो। दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ने के अलावा, तो एक सर्टेन लिमिट से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लाख से ज्यादा की कोई भी आपने दोस्तों मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीदी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी एक ड्यूटी लगा दी है। आपकी क्या ड्यूटी लगाई है? जो सामने वाला व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसने कितने में खरीदी, कितने में बेची, उसका कैपिटल गेन टैक्स बनता है या नहीं बनता है, वो हमें दिखाए या ना दिखाए हमें भरोसा नहीं है। तो आप उस व्यक्ति को पेमेंट करने से पहले ही 1% टीडीएस उसका काट लो। तो दोस्तों फॉर्म 26 क्यूबी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपका कब, कैसे और कितना टीडीएस कटता है, क्या आपका उसका चालान भरना है, कैसे लाइव प्रैक्टिकली आप उसको चालान भरेंगे और उसके बाद में क्या क्या स्टेप आपको करने वाले हैं अगर आपने भी 50 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देर ना करते हुए टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको अपना जो चालान भरना है उसके लिए किसी भी ब्राउजर में आने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, अपने आप को रजिस्टर कर लें। अब आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा, जो आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आपका आधार नंबर भी हो सकता है। पैन या आधार डालने के बाद इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पासवर्ड डालना है। यह पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार ओटीपी से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारा इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। अब इस पोर्टल पर आपको क्या करना है, ई फाइल के अंदर ये थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास आ रहा है, ई पे टैक्स, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। पहले कोई आपने चालान जनरेट कर रखे थे वो यहाँ आ जाएंगे और आपने पहले कोई चालान भर रखा है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाने वाली है। अब आपको न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे इनकम टैक्स, इसके बाद में डिमांड है, रेगुलर असेसमेंट की काफी सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर। सेलर जो होता है जो व्यक्ति सेल कर रहा है, अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट करें। अब पेन ऑफ बायर, बायर का मतलब कौन हुआ, खरीदने वाला। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 50 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदता है उसको 1% पेमेंट काट कर ही सामने देनी होती है। तो बायर तो हम हैं, तो हमारा पेन, हमारा आधार, हमारा नाम ऑटोमेटिक ही आ चुका है, सारा का सारा एड्रेस भी आ चुका है। अब हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर आ चुकी है। ये बोलते हैं वेदर मोर देन वन बायर, कई बार एक प्रॉपर्टी को खरीदने वाले एक से ज्यादा लोग भी होते हैं। यस है तो वो डाल करके आप उसकी डिटेल डालें, अदरवाइज सिंपली नो करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये पूछता है कि आपका पैन ऑफ सेलर, सेलर का मतलब बेचने वाला व्यक्ति जो है उसका पैन कार्ड और कंफर्म पैन कार्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना 2 बार पैन नंबर डालेंगे तो आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका नेम ऑटोमेटिक आ चुका है, कंट्री ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि एनआरआई के केस में थोड़े से रूल अलग होते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना फ्लैट नंबर, इसके बाद में पिन कोड, आपका उस व्यक्ति का जो आपका दोस्तों सेलर है उसकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल देनी है। तो जैसे ही सारी की सारी डिटेल दोस्तों आप यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे काफी सारे सवालों की बौछार होने वाली है। अब आपको इनको 1 बाय 1 भरना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो स्टेटस है दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है ये लैंड है या लैंड प्लस बिल्डिंग दोनों है। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे डाला कि मैंने तो अकेली सिर्फ लैंड ली, अभी तक एक प्लॉट लिया है, या उसके ऊपर घर बना है तो वो बिल्डिंग भी ले सकते हैं। अब ये पूछता है एड्रेस डिटेल, आप जिस बिल्डिंग के ऊपर टीडीएस काटना चाहते हैं उसकी क्या एड्रेस है, क्या डिटेल है। तो वहां पे उसका वार्ड नंबर, जो भी मोहल्ला नंबर है, उसका पिन कोड है, ये उसके बाद पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और सेलेक्ट ऑटोमेटिक अपने आप आ जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट या बुकिंग, किस तारीख को आपने उस व्यक्ति से एग्रीमेंट किया था। तो एग्रीमेंट आपका पहले का भी हो सकता है, कई बार आप पेमेंट की रजिस्ट्री बाद में कराते हैं और एग्रीमेंट आपका पहले का हो जाता है। तो हमारे इस केस में 31 दिसंबर 2024 को उस व्यक्ति का एग्रीमेंट हो गया था। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने अमाउंट की उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिगर्स में डालेंगे तो नीचे ₹65 लाख ओनली यहाँ पे आ जाएगा। एंटर टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी परचेज मतलब कितने रुपए की आपने खरीदी है वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालनी है। डेट ऑफ पेमेंट
या क्रेडिट मेड टू सेलर, आपने किस तारीख को आप उसने पेमेंट आपको दी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एक बार में दे दी है तो लमसम आ जाएगा, एक से ज़्यादा बार में दी है तो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमारे इस केस में हो सकता है आपने इकट्ठी पेमेंट कर दी हो, हमने 65 लाख में से 30 लाख एक बार दिए और 35 लाख एक बार दिए हैं। तो इस पहले वाले ऑप्शन में दोस्तों जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं 31 दिसंबर को हमारी डेट ऑफ डिडक्शन आ गई है। अब इन दी डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म 26 QB इज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट, इट में अट्रैक्ट लेट फी अंडर सेक्शन 234E। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 234E की लेट फीस हम उनको दे देंगे अगर एप्लीकेबल होगी। तो अब पेमेंट टाइप के अंदर बात करते हैं दोस्तों, इंस्टॉलमेंट में की है आपने या इकट्ठी की है। इकट्ठी की है तो नीचे वाले कॉलम आपके खत्म हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट में जैसे ही करेंगे वेदर इट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, जी हाँ दोस्तों ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन सेल कंसिडरेशन, मतलब 65 लाख रुपए की तो वो बेच रहा है लेकिन इसकी वैल्यू 70, 80, 90 ऐसा तो कुछ नहीं था, तो सिंपली आप इसको नो रखेंगे। अब ये बोलता है टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, मतलब पहले आपने कितनी अमाउंट पे कर दी थी। मान लीजिए दोस्तों 30 लाख रुपए आपने पहले पे कर दी थी, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड करंटली, अब आपने कितनी पेमेंट की है। अब हमने 35 लाख रुपए यहाँ पे कर दी है। अब दोस्तों कितने रुपए की वो पेमेंट उस वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, तो हमारी यहाँ पे 65 लाख आ चुकी है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें कि आपने स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा की जो है उसकी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस अमाउंट से आपने खरीदा है 30 लाख रुपए हमने पहले दिए थे और अब 35 लाख रुपए हमने दे दिए हैं, टोटल हमारा 65 लाख रुपए हो गया है। अगर आपने एक बार में ही पेमेंट दी है तो दोस्तों यहाँ पे लमसम करेंगे तो ज्यादा झंझट आपका नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं टीडीएस अमाउंट। प्लीज नोट दैट इफ द सेलर्स पैन इज इनकोऑपरेटिव देन हायर टीडीएस विल बी डिडक्टेबल। तो आप ये और देख लें दोस्तों एक बार पोर्टल पर जाकर के जो सेलर है उसका इनकम टैक्स में पैन कार्ड रजिस्टर है और इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। अब 65 लाख में आपका 1% टीडीएस आपने काटना है जो हो जाता है 65,000 रुपए। अब 65,000 रुपए के अंदर दोस्तों बेसिक फीस आ गई, इंटरेस्ट आ गया और फीस अंडर सेक्शन 234E। अगर आप अब नहीं भरते हैं तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक बाद में कैलकुलेट करके आपको डिमांड नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों सारा का सारा डेटा डालने के बाद जैसे कि हमारा बेसिक टैक्स था, कोई इंटरेस्ट या आपकी लेट फीस बनती है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको फिर से ये दिखा देगा इनकम टैक्स है, अदर देन कंपनी है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, आप रेजिडेंट है, सेलर है जो आपका, और असेसमेंट ईयर है ये आपका 25-26 होने वाला है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे अब आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इनमें से किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। इनमें से भी नहीं आ रही है तो अदर बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको डेबिट कार्ड, दोस्तों डेबिट कार्ड के लिए आप ये देख सकते हैं आपको पेमेंट गेटवे पर जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा पे एट बैंक काउंटर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेफ्ट आरटीजीएस करानी है ये भी बैंक में जाकर के होगा। और अगर आप यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से इस चालान को भरना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों पॉसिबल है, उसको भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको पे एट बैंक काउंटर करना चाहते हैं, बैंक में जाकर के हम इसको भरने वाले हैं। तो जैसे ही हम दोस्तों पे एट बैंक काउंटर पर करते हैं नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सबको पढ़ने के बाद आप ये देख सकते हैं 10,000 रुपए से ज्यादा आप कैश के अंदर चालान नहीं भर सकते हैं, इसलिए ये कैश वाला हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब आपकी आ जाती है बात चेक की, तो चेक से आप अपना ये जो है चालान भर सकते हैं या डीडी भी बना सकते हैं। अब कौन से बैंक का चेक आप भर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट आ रही है, उसी बैंक की लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमारा पंजाब नेशनल बैंक है तो हमने पंजाब नेशनल को सेलेक्ट किया। पे एट द बैंक काउंटर ऑप्शन इज फॉर ऑल द ब्रांचेज ऑफ ऑथराइज्ड बैंक। दोस्तों हर एक ब्रांच में जाकर के आप ये कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया अब आपको ये समरी के अंदर दिखा देगा कि पेमेंट की डिटेल क्या है, इसके अलावा बायर की डिटेल क्या है, सेलर की डिटेल क्या है और प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है, इसके अलावा नीचे टैक्स की डिटेल क्या है। एक बार ये समरी आप प्लीज चेक कर लें। तो दोस्तों जैसे ही हमने सारी की सारी डिटेल सेलर की, बायर की, टैक्स की और प्रॉपर्टी की डिटेल कंफर्म कर दी है, अब हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बोलते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, विजिट योर बैंक ब्रांच टू कंप्लीट द पेमेंट। अब आप जैसे ही अपनी पेमेंट कर देंगे तो आपका दोस्तों नीचे समरी फिर से आ गई है कि आपका ये CRA नंबर है, 24 मार्च को ये आपने चालान जनरेट किया है, 8 अप्रैल तक आपका ये वैलिड है। और इसके अलावा काफी सारी नीचे व्यू डिटेल जाएंगे तो काफी सारी चीजें आपकी चालान की बेसिक डिटेल आ गई है। तो डाउनलोड चालान फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जिस चालान को बैंक में लेकर के जाने वाले हैं वो आपका चालान इस तरह का आ जाने वाला है। सिंगल पेज का चालान है दोस्तों। आप यहाँ पे अपना किस चेक नंबर को लेकर के जा रहे हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे चेक नंबर और डेट भरनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं। तो इस तरह से आपका ये चालान
जमा हो जाएगा और चालान जमा होने के बाद आपका ये पोर्टल पर अपडेट हो जाने वाला है। ट्रेसिस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको tdscpc.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको अगर पहले से आपने लॉगिन क्रिएट कर रखा है तो लॉगिन एज टैक्स पेयर आपको यहाँ से करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर एज न्यू यूजर यहाँ पे टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है पैन नंबर जिस बंदे का आपने इसमें लॉगिन क्रिएट करना है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपका इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है डिटेल ऑफ टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट अगर आपने कोई किया है, चलान डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मेंशन ऑफ 26 क्यूबी स्टेटमेंट अगर आपने कोई फाइल की है बायर की डिटेल। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ऑथेंटिकेट थ्रू आधार। तो मैं यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मुझे आधार से वेरीफाई करनी है मेरी सारी डिटेल्स, मेरा जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सारी चीजें ये आधार से वेरीफाई करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें बायर की डिटेल फिल करके भी इसमें आपके चलान नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आधार ओटीपी आपके आधार वाले नंबर पे सेंड हो चुका है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस अपना फिल कर देना है। एड्रेस की डिटेल डालने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अपर केस, लोअर केस के अल्फाबेटिक आपको यूज करने हैं और नंबर्स इसमें यूज करने हैं। कोई भी सिंबल आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। फिर आपको यही पासवर्ड फिर से कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें एंटर करने के बाद, आंसर डालने के बाद में क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। सारी डिटेल आपको चेक करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका लॉगिन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर। आपको उस ईमेल एड्रेस वाले लिंक को अपना ओपन करना है। 2 कोड आपके आने वाले हैं। पहला एक्टिवेशन कोड आपकी ईमेल आईडी पर आएगा और दूसरा एक्टिवेशन कोड आपके एसएमएस पर आने वाला है। कुछ इस तरह की ईमेल आपके पास में आने वाली है। हमारे क्लाइंट ने हमें ये मैसेज फॉरवर्ड किया है, intimation@tdscpc.gov.in से आपको ये ईमेल आएगी और इसमें आपको एक एक्टिवेशन के लिए लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिवेशन कोड 1 आपको आपकी ईमेल के अंदर अटैच मिलेगा। एक्टिवेशन कोड 2 आपके मोबाइल नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो tdscpc.gov.in की वेबसाइट पर ये ओपन हो जाने वाला है। यूजर आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वाला एक्टिवेशन कोड इसमें एंटर करना है। सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ट्रेसिस पर लॉगिन कर सकते हैं। tdscpc.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। लॉगिन एज टैक्स पेयर हमें करना है। हमारा लॉगिन आईडी है जो हमारा पैन कार्ड है वो हम यहाँ एंटर कर लेंगे। पासवर्ड हमारा यहाँ पे एंटर कैप्चा कोड करने के बाद में हम प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे चेक बॉक्स पे टिक लगवा रहा है कि भाई सब एक्सेप्टेंस करता हूँ। 16 और 16 ए जनरेट हम हमारे टीडीएस से किए जाएं। प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म 26 क्यूबी है वो हमें डाउनलोड कर लेने हैं। इसमें हमें मेंशन करने की जरूरत है हमारा फॉर्म टाइप कौन सा है। हमें यहाँ पे हमारा फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है 26 क्यूबी। असेसमेंट ईयर जिसके लिए हमने चलान भरा था, तो मेरे केस में 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए मैंने चलान भरा था। आपने जो चलान भरा था उसके अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट यहाँ टॉप पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें से आपका पैन नंबर चाहिए जिसका आपने सेलर का टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उस एक पर्सन का पैन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देने वाला हूँ। सेलर डिटेल के अंदर मुझे यहाँ मेरा पैन नंबर मिल जाने वाला है जिस बंदे का मैंने टीडीएस डिडक्ट किया था। और यहाँ पे पैन मेंशन करने के बाद में जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म पर फुल नेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस डिडक्शन निर्मला रानी जी का नाम जैसे इनका आ रहा है हमारे क्लाइंट का, और प्लेस इसमें सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। अब आपका रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया है। रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है और रिक्वेस्टेड डाउनलोड के अंदर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप व्यू ऑल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वैसे ही दिखा देने वाला है। अब थोड़े ही टाइम में ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने और भी 2 सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर रखा था, तो मैं उनका भी रिक्वेस्ट यहाँ से लगा देता हूँ। उसके बाद में डाउनलोड के सेक्शन में रिक्वेस्ट डाउनलोड पर हम आ गए हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पे हमारी सभी एप्लीकेशंस जो हमारी हैं अवेलेबल दिखाएगा। यहाँ पे इसका स्टेटस अवेलेबल है, मतलब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्टेटस इसमें सबमिटेड होता तो अभी ये अंडर प्रोसेस था। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड एंड देन इस फाइल को कर लेंगे ओपन। इस फाइल में आपसे जो पासवर्ड मांगा जाएगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्मेट में इसमें रहने वाली है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे तो कुछ इस तरह की आपकी PDF की फाइल है फॉर्म 16B ओपन हो जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।